फिल्म के स्टार्ट होते ही हमें एक बहुत बड़ी फेमस कंपनी के बारे में पता चलता है जिसका नाम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन होता है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन एक सक्सेसफुल और एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी और इस सक्सेस के पीछे रीजन ये था कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन मेडिसिन से ज्यादा वेपन्स बेचकर प्रॉफिट कमाती थी और ये बात कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज को नहीं पता थी, बल्कि सिर्फ कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स को ही ये बात पता होती है। अब चूंकि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की बिल्डिंग काफी बड़ी थी तो इसे एक सिटी के अंदर बनाया गया था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ग्रीन कलर की एंटीवायरस को चुरा रहा होता है और ये काम वो बहुत ही ध्यान से कर रहा था, लेकिन जाते जाते वो ब्लू कलर के वायरस को लैब में ही फेंक देता है और हवा की वजह से वायरस हर जगह पर फैल जाता है। और वहीं पर एक एम्प्लॉय जो कि बहुत जल्दी जल्दी जा रहा होता है वो एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो नहीं रुकता और बहुत सारे एम्प्लॉय एक लिफ्ट में चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ही वो लिफ्ट अपने आप ही रुक जाती है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की लैब में इस्तेमाल होने वाले डॉग्स जब इस वायरस की स्मेल को सूंघते हैं तो वो भौंकने लग जाते हैं और पूरे अपार्टमेंट में फायर अलार्म बजने लगते हैं और वहाँ बारिश की तरह पानी गिरने लगता है। एक फीमेल एम्प्लॉय कैमरे के सामने देखकर किसी को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर कोई आग नहीं लगी हुई तो इस पानी को बंद कर दिया जाए, बट फिर भी पानी बंद नहीं होता और एक दूसरा एम्प्लॉय आकर बताता है कि ये पूरा अपार्टमेंट लॉक हो गया और हम सब यहीं पर फंस गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर पानी जमा होने लगेगा और हम सब यहीं पर मरे जाएंगे। और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय लिफ्ट में फंस गए थे वो लिफ्ट से बाहर आने की कोशिश करते हैं और एक गर्ल जो सबसे पहले लिफ्ट से बाहर आना चाहती थी वो बाहर आने की कोशिश में ही मारी जाती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है। वो अपनी आंखें खोलती है लेकिन इसे ये याद नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ पर कैसे आई और वो किस जगह पर है। एक्चुअली इस लड़की की मेमोरी लॉस्ट हो गई थी जिसकी वजह से इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एलेक्स वहाँ से बाहर आती है और इसे लॉकर में एक शॉटगन मिलती है और वो रूम से बाहर आकर टेबल पर रखी हुई तस्वीर को देखती है। वो पिक्चर इसके हस्बैंड और इसकी अपनी शादी की होती है और इसे यहाँ पर यह भी याद नहीं आ रहा होता कि इसकी शादी कब हुई थी। एलिस इस जगह पर अजीब फील करती है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मैट होता है। वो एलिस से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इतनी ही देर में कुछ सोल्जर भी वहां पर आ जाते हैं और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। सब सोल्जर एलिस और मैट को लेकर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की ट्रेन में एंटर हो जाते हैं और वहां पर इन्हें एक और आदमी मिलता है जो कि बेहोश होता है और इस आदमी का नाम स्पेंस था। इस आदमी को भी कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पर है, जिस तरह से एलिस को भी याद नहीं आ रहा होता। स्पेंस वही इंसान है जो एलिस के साथ इसकी वेडिंग पिक्चर में था, यानी कि इसका हस्बैंड। स्पेंस को देखकर एलिस को कुछ विजन्स आते हैं और इन विजन्स में वो अपनी वेडिंग मेमोरीज को देखती है। वो लोग ट्रेन के जरिए काफ़ी आगे आ चुके थे और एलेक्स सीनियर सोल्जर को गन पॉइंट कर लेती है और इससे पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो एलेक्स को कहते हैं कि तुम्हारी कोई वेडिंग नहीं हुई थी, बल्कि वो सब झूठ था और इस शादी का सारा ड्रामा उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि वो इस जगह पर जा सके जहाँ पर वो अभी जा रहे हैं। और वो एलिस को ये भी बताते हैं कि जिस घर से हमने तुमको पकड़ा है इसी रास्ते के जरिए हम इसी सिटी के नीचे बनाए गए बहुत बड़ी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन कंपनी की लैब में जा रहे हैं। बिकॉज अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को चलाने वाली डेंजरस और पावरफुल कंप्यूटर जिसका नाम रेड क्वीन है, इसने अपने सारे एम्प्लॉय को मार डाला है। यानी जो लोग इस कमरे और लिफ्ट में बंद हो गए थे, यहाँ पर इन लोगों की बात हो रही थी। वो लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं और सीनियर सोल्जर अपने बाकी सोल्जर से कहता है कि इस पूरी जगह की अच्छी तरह से तलाशी लो। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का डेंजरस और पावरफुल कंप्यूटर यानी कि रेड क्वीन सबको देख रही थी और इसे इनके यहाँ आने का मोटिव भी पता था। एक हैकिंग ऑफिसर भी इन लोगों के साथ होता है जो कि अपनी हैकिंग स्किल्स को यूज कर एक रास्ते को डिस्कवर करता है और कुछ सोल्जर इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त इस जगह का डोर खुद ही क्लोज हो जाता है। तभी वो हैकिंग ऑफिसर बताता है कि ये डोर रेड क्वीन ने बंद कर दिया है। तभी इसी जगह पर जहां पर वो सोल्जर गए थे एक लेजर वेपन एक्टिव हो जाता है जिससे इनकी एक साथी फीमेल सोल्जर का सर कट जाता है और वो फीमेल सोल्जर मर जाती है। एलिस इसको मरता हुआ देख लेती है और वह इस हैकिंग ऑफिसर को जल्दी से लेजर वेपन को बंद करने के लिए कहती है और इतनी ही देर में लेजर वेपन की वजह से एक और ऑफिसर की डेथ हो जाती है। सीनियर सोल्जर जो कि अभी भी जिंदा होता है, तब एलिस हैकिंग ऑफिसर से कहती है कि वो इस लेजर वेपन को जल्दी से बंद करे। फिर लेजर वेपन सीनियर ऑफिसर की तरफ बढ़ते हुए अपना डिज़ाइन चेंज कर लेता है और वो उसे ऐसा डिज़ाइन कर मारता है कि इसकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। वो हैकिंग ऑफिसर इस लेजर वेपन को बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बहुत सारे सोल्जर इस वेपन की वजह से मारे गए थे। हैकिंग ऑफिसर इनसे कहता है कि रेड क्वीन को बंद करना बहुत ज़रूरी हो गया और फिर वो रेड क्वीन के कमरे में जाते हैं और इसको बंद करने के प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं। बट रेड क्वीन उसी वक्त इंसानी स्ट्रक्चर में इनके सामने आ जाती है और इन्हें वार्न करते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे बंद करने की गलती की तो यहाँ की सारी लाइट्स भी ऑफ हो जाएंगी और तुम सब लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए फंस कर मर जाओगे।
एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के सारे मुलाजमों को क्यों मार डाला। इसके जवाब में रेड क्वीन कहती है कि किसी ने इस कंपनी में टी वायरस को पूरी तरह से फैला दिया था। वो बताती है कि वो वायरस इतना डेंजरस है कि वो पूरी दुनिया की आबादी को तबाह कर सकता है। मजीद वो कहती है कि इसीलिए मैंने अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के सारे मुलाजमों और इस वायरस को अपार्टमेंट में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो सारे एम्प्लॉय मारे गए। वो रेड क्वीन को बंद कर देते हैं और कंपनी के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ फीमेल ऑफिसर रेन, मैट और एक और सोल्जर इन लोगों का वेट कर रहे थे। और उसी वक्त इन लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और इन आवाज़ों को चेक करने के लिए ऑफिसर रेन वहां पर जाती है। इसे वहां पर कंपनी की एक एम्प्लॉय मिलती है जो कि डोर खोलने की वजह से बाहर आ जाती है, लेकिन अब वो एक ज़ुम्बी बन गई थी। और ये सब कुछ इसी टी वायरस की वजह से हुआ था, लेकिन रेन को नहीं पता था कि वो एक ज़ुम्बी बन चुकी है और वो रेन के हाथ पर कार्ड लेती है। तो रेन हेल्प के लिए दूसरे ऑफिसर को बुलाती है, जिस पर वो ऑफिसर इस ज़ुम्बी लड़की को आगे ना आने के लिए वार्न करता है और रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती और आगे बढ़ने लगती है। और इसीलिए ये लोग इसे शूट कर मार डालते हैं। इतनी ही देर में एलिस और बाकी सोल्जर भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिस पर रेन इन लोगों से पूछती है कि हमारे बाकी सोल्जर कहाँ हैं। जिस पर वो हैकिंग ऑफिसर बताता है कि हमारे सारे सोल्जर इस लेज़र वेपन की वजह से मारे गए हैं। फिर जब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो ज़ुम्बी एम्प्लॉय इन्हें घेर लेते हैं और तब ये लोग खुद को सेव करने के लिए इनका मुकाबला करते हुए इनको मारने लगते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो ज़ुम्बी नहीं मर रहे थे। इन लोगों को इन ज़ुम्बीज़ के ना मरने की वजह समझ नहीं आ रही थी और ये लोग वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तभी इनकी एक ऑफिसर्स को ज़ुम्बी पकड़ लेते हैं। बाकी लोग खुद को सेव कर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। एलिस जो कि इनसे अलहदा होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, तभी इसके सामने एक ज़ुम्बी डॉग आ जाता है। तब एलिस डोर की दूसरी साइड पर जाकर डोर को बंद कर देती है और वहां पर भी एक ज़ुम्बी होता है और एलिस खुद को सेव करने के लिए इससे फाइट करती है और अपनी फाइटिंग स्किल से इसको मार डालती है। और इसको यहाँ पर यह भी याद नहीं आ रहा था कि वो इतनी पावरफुल कैसे हो गई है, और ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो ये भूल चुकी थी कि वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी ऑफिसर थी। एलिस इस ज़ुम्बी की गन ले लेती है और इस डॉग को शूट कर देती है। मैट वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पर इसे एक ज़ुम्बी लड़की मिलती है और वो ज़ुम्बी लड़की मैट की बहन थी। अब इसकी सिस्टर ज़ुम्बी बन चुकी थी तो वो इस पर अटैक कर देती है। तब बिल्कुल ठीक वक्त पर आकर एलिस इसकी जान बचा लेती है। एलिस को मैट बताता है कि ये मेरी बहन थी और वो दोनों मिलकर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के गैर कानूनी काम के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे ताकि वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के इस प्रोसीजर को आगे बढ़ने से रोकें। वो कहता है कि इस काम में मेरी बहन का साथ यहाँ की एक सिक्योरिटी ऑफिसर दे रही थी, लेकिन फिर कुछ यूं हुआ कि पूरी कंपनी में किसी ने वो टी वायरस फैला दिया, जिससे इसकी सिस्टर के साथ साथ सब एम्प्लॉय ज़ुम्बी में बदल के। यहाँ पर मैट ये बात नहीं जानता था कि वो जिस सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि एलिस ही है, जो कि इस काम में इसकी सिस्टर की हेल्प करने वाली थी। और यहाँ पर एलिस भी इस बात को जाहिर नहीं करती कि वो इसकी बहन को जानती थी। इन सबको चारों तरफ से ज़ुम्बीज़ ने घेर लिया था और एलिस रेड क्वीन को ऑन करने का कहती है क्योंकि एक वही थी जो इन्हें यहाँ से निकालने का महफूज रास्ता बता सकती थी। एलिस भी रेड क्वीन को ऑन कर देती है और रेन रेड क्वीन से पूछती है कि ये ज़ुम्बीज़ क्यों नहीं मर रहे, और रेड क्वीन इसे जवाब देती है कि ये ज़ुम्बीज़ सर पर वार करने से मरते हैं क्योंकि इन ज़ुम्बीज़ की बॉडीज़ में वो टी वायरस चला गया है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जाहिर है वो इन ज़ुम्बीज़ की बॉडी को भी पावर सप्लाई करता है। यही वजह है कि वो गोली लगने के बावजूद भी नहीं मरते। एलिस रेड क्वीन से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। रेड क्वीन इसे कहती है मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता तो बता दूं, लेकिन मैं तुम्हारे इन साथियों को यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगी जो इन्फेक्टेड हैं। और रेड क्वीन इन्हें रास्ता बता देती है और वो रास्ता एक अंडरग्राउंड था और वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ुम्बीज़ आ जाते हैं और इन सब पर अटैक कर देते हैं और इसमें वो हैकिंग ऑफिसर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। बाकी लोग तो इस अंडरग्राउंड रास्ते को पार करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो हैकिंग ऑफिसर इन ज़ुम्बीज़ के बीच में फंस जाता है। तब एलिस रेन को कहती है कि वो हैकिंग ऑफिसर को सेव करने की कोशिश करे, लेकिन रेन से ठीक निशाना नहीं लगता। तब एलिस एक ही दफ़ा में बहुत अच्छा निशाना लगाकर इस ऑफिसर को बचा लेती है। वो हैकिंग ऑफिसर फिर से फंस जाता है, लेकिन इस बार वो बाकी ऑफिसर को जान बचाकर जाने के लिए कहता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ये लोग इसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बाहर आकर एलिस को याद आता है कि इस टी वायरस का एंटीवायरस भी है जिससे वो रेन को लगाकर ठीक कर सकती है। यही सोचकर एलिस इस एंटीवायरस को ढूंढने लगती है, लेकिन वो इसे नहीं मिलता। लेकिन इसे ये बात यहाँ पर समझ नहीं आती कि एंटीवायरस को तो यहीं पर होना चाहिए था, तो फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है। ये देखकर मैट एलिस से पूछता है कि तुम वायरस और एंटीवायरस के बारे में कैसे जानती हो। तब एलिस यहाँ पर वो राज खोल देती है और वो कहती है मैं ही वो सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ जो वो एंटीवायरस चुराकर तुम्हारी सिस्टर को देने वाली थी ताकि तुम और तुम्हारी
तुम्हारी सिस्टर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की रियलिटी को दुनिया के सामने ला सको। तब स्पेंस को याद आता है कि वही वो चोर है जिसने एंटीवायरस चुराए थे और इस टी वायरस को पूरी लैब में फैला दिया था, और जल्दबाजी में वो एक एम्प्लॉय से भी टकरा गया था और रुका भी नहीं था। वो वहां से तो बचकर बाहर आ जाता है, लेकिन ट्रेन में बेहोश हो जाता है और टेम्परेरी इसकी मेमोरी भी लॉस्ट हो गई थी, और ये वही वक्त था जब वो इन ऑफिसर्स को मिला था। ठीक इसी वक्त एलिस को भी पता चल जाता है कि स्पेंस ही वो आदमी है जिसने इस वायरस को चुराया था, लेकिन अब चूंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी तो एलिस ने खुद को चेंज कर लिया और अब वो अच्छी बन गई, इसलिए वो स्पेंस को रुकने के लिए कहती है। लेकिन स्पेंस अचानक से गन उठाकर इन्हें गन पॉइंट कर लेता है। स्पेंस एलिस को इसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर एलिस इसे मना कर देती है और तभी एक ज़ुम्बी स्पेंस को काट लेता है और अब वो भी एक ज़ुम्बी बन चुका था। स्पेंस इन लोगों को यहाँ पर लॉक कर ट्रेन की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो एंटीवायरस रखा हुआ था। स्पेंस खुद को वो एंटीवायरस लगाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक म्यूटेंट आ जाता है, और ये म्यूटेंट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने ही बनाया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक म्यूटेंट था क्योंकि वो इंसानों का खून पीता था, और जितना ज्यादा वो इंसानों का खून पीता था वो इतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाता था। ये म्यूटेंट स्पेंस को मारकर इन तीनों के पीछे पड़ जाता है। एलिस रेड क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि वो दरवाजे को ओपन करे और वो उनकी हेल्प करे। तभी रेड क्वीन कहती है, तुम लोगों के साथ रेन है जो कि इन्फेक्टेड है, अगर तुम इसे मार देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन एलिस रेड क्वीन की बात नहीं मानती और फिर से रेड क्वीन ऑफ हो जाती है, और इस बार इसे ऑफ किया गया था। इसी हैकिंग ऑफिसर ने जो किसी तरह से जिंदा बच गया था वो इन्हें किसी तरह से वहां से निकालता है और वो लोग ट्रेन में बैठकर वहां से चले जाते हैं, और इनके पीछे पीछे वो म्यूटेंट भी आ जाता है। एलिस रेन और मैट को वो एंटीवायरस लगाती है, लेकिन तभी रेन जो कि ज़ुम्बी बनने लगी थी, क्योंकि इससे पहले कि वो एंटीवायरस इस पर असर करता वो पूरी तरह से ज़ुम्बी बन चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि ज़ुम्बी रेन मैट पर अटैक कर देती है, लेकिन मैट इसके सर पर गोली मारकर इसे जान से मार डालता है, और तभी वो म्यूटेंट भी ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। ये दोनों बिल्कुल ठीक टाइम पर सेफली बाहर आ जाते हैं, और बाहर आते ही कुछ लोग एलिस को पकड़ लेते हैं और मैट को अपने न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। एलिस की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो स्ट्रेचर के साथ बंधी हुई है, और वो खुद को किसी तरह से उस स्ट्रेचर से आजाद करवा लेती है। वो देखती है कि पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी इसका मतलब ये था कि वो टी वायरस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से निकलकर अब पूरे शहर में फैल चुका था। और यहीं पर रेजिडेंट ईवल पार्ट 1 मूवी का एंड हो जाता है।